नमस्कार साथियों। जैसा कि आरओ का रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों का हुआ है वो अपने अच्छे से पढ़ाई करें और जिनका नहीं हुआ है उनके सामने बहुत ही भयानक स्थिति है, भयावह स्थिति है कि क्या करें। क्योंकि 135 प्लस होने के बावजूद भी नहीं हुआ है और कुछ लोगों का 135 पे हुआ है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आयोग की तरफ उँगली उठती है कि आखिर आपने जो क्वेश्चन चेंज किए हैं वो कौन से किए हैं, तो आपको उनके बारे में बताना चाहिए। और रिज़ल्ट आपने जो निकाला है तो उसका कम से कम आपको कट ऑफ जारी करना चाहिए। कैंडिडेट के मतलब वो नंबर जारी करना चाहिए। आपने उसपे सीधे-सीधे लिख दिया है कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत आप किसी मतलब सूचना नहीं माँग सकते हैं जब तक फाइनल रिज़ल्ट यानी कि फाइनल जॉइनिंग ना हो जाएगी तब तक। ये बहुत गलत है, क्योंकि कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ है तो वो कम से कम ये तो देखने के मतलब वो उनका अधिकार है कि मेरा क्यों नहीं हुआ है और मेरे कितने नंबर है, जिससे किसी व्यक्ति के नंबर कम रह गए हैं तो वो अपनी तैयारी को उसी हिसाब से आगे भविष्य में तैयारी करेगा कि मेरी यहाँ पर कमी रही है, ये मैं बिल्कुल नज़दीक से रह गया, तो ये उसके लिए हित में होता है। मगर आपने 2023 का पेपर 2025 में करवाया, लोगों के पास 1-1 साल का घरवालों के पास मुश्किल से समय होता है अपने बच्चों को पढ़ाएँ, और ये तो उनके साथ और होता है जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, उनके घरवाले उनको 1-1 साल का समय देते हैं। और इस तरीके की आप अनियमितता करोगे, लोगों के करियर से खेलोगे तो फिर बहुत ही गलत है। आपने जब सूचना नहीं देनी है तो सूचना का अधिकार को बनाने का क्या महत्व? हम ये तो जानते हैं कि अब संस्थाएँ एकदम ज़ीरो हो गई हैं। मतलब कहीं पर भी कैंडिडेट की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। जो भी आयोग हैं वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो इनका तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब रहती है, क्योंकि पहले क्वेश्चन गलत देते हैं, फिर जो रिवाइज़्ड आंसर की आती है वो कभी पब्लिक डोमेन में आती नहीं है, तो हम क्या ही करें? और जब रिज़ल्ट जारी किया जाता है तो बस रोल नंबर जारी कर दिए गए, मगर ये नहीं बताया आपके कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर नहीं आए हैं। जबकि उत्तराखंड को देते हैं, हमारा देखते हैं, हमारा पड़ोसी राज्य है, वो बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट तरीके से आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतने आपके नेगेटिव हुए हैं, इतने नेगेटिव कटने के बाद आपके इतने अंक आपने पाए हैं। जबकि आपने रिज़ल्ट तो तैयार किया है, रिज़ल्ट तैयार नहीं करे तो आप करते, तो आपने ये कट मतलब वो रोल नंबर कहाँ से जारी किए हैं? तो उसको आपको मतलब जारी करने में क्या जा रहा है कि भई ये कैंडिडेट का ये स्कोर है। और ये स्कोर है तो वो अपनी अगले आगे आगामी आने वाली परीक्षा में अपने उसी हिसाब से तैयारी करेगा, मगर नहीं। तो आने वाले आगामी समय में एक एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए? मेरा बस ये कहना है कि पढ़ने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। किताबों को सहारा बनाइए, यूट्यूब की तरफ से थोड़ा-सा अपना विमुख कीजिए, उधर से हट के किताबों को जितना पढ़ोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, जितनी बार पढ़ोगे उतना और हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि होता क्या है कि हम इससे पहले कि बाद में परेशान हों, अभी अपना पूरा एफर्ट्स लगाएँ और कोशिश ये करें कि 110% एफर्ट्स लगाएँ, तब जाके आपका 100% होगा। तो धन्य